ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब ने युधिष्ठिर महाराज की जो तत्परता है भगवत धाम जाने की वो देखी है। कैसे वो क्षण भर भी उन्होंने विचार नहीं किया। उनको जो ही समझ में आया कि भगवान अपने धाम धाम पहुंच चुके हैं, धर्म की स्थापना हो चुकी है और उनके पोते परीक्षित महाराज इस राज्य कारभार को चलाने के लिए क्वालिफाइड हैं, उपयुक्त हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली अपने जो गंतव्य है उसको तैयार करने का काम कर दिया। उन्होंने इमीडिएटली जो है वो सारा छोड़ दिया। आपको मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? हरे कृष्णा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। ठीक है। नहीं, मैं गलती से ब्लूटूथ लगाना भूल गया, फिर भी लगा लेता हूँ, इसमें थोड़ा क्लैरिटी आता है। अरे तो जो युधिष्ठिर महाराज है, इन्होंने क्षण भर भी विचार नहीं किया और इन्होंने अपने जो अलंकार इत्यादि जो राजा के सम्राट के अलंकार होते सारे छोड़ के एक साधारण वस्त्र धारण करके, टॉर्न क्लोथ्स, टॉर्न यानी जो फटे कपड़े थे, साधारण होते, कहीं के सिंपल गिरे हुए होते हैं, वो उठा लिए। जो बाल हैं वो छोड़ दिए, अब उसका कोई श्रृंगार नहीं, अब जटा बनेगा। और करते करते उत्तर की दिशा की तरफ चलने लगे, जो हिमालयों के मार्ग में पहुंचता है। और ऐसे जब वो निकले तो वो अपने उनके जो भाई हैं वो लोग भी पीछे पीछे निकले। तो ये हमने कल देखा है और इससे हम लोग ये सीखते हैं कि एक राजा को जैसे आदर्श होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ किया नहीं, अपने लिए नहीं किया, उन्होंने ये सिखाया, जिसके कारण आगे जाके परीक्षित महाराज भी एक मार्ग अपनाने वाले हैं। तो ये पिता जो है अपने बेटे पे छाप छोड़ के जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका व्यवहार। आपके बेटा बेटी जो करता है वो आपका व्यवहार जो है वही बाद में दोहराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे लगता है हमने 44 तक कर दिया था, श्लोक क्रमांक 44। उसके बाद अभी 45 में जा रहे हैं। स्कंद पहला, अध्याय 15, श्लोक 45। सर्वे तम अनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः कलीना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। The younger brothers of Maharaj Yudhishthir observed that the age of Kali had already arrived throughout the world, and the citizens of the kingdom were already affected by irreligious practice. Therefore, they decided to follow in footsteps of their elder brother. तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कली का प्रभाव आ चुका है, उसी प्रकार उनके जो भाई हैं, ये चारों भाइयों ने देखा कि ये बात सत्य है और प्रजा में ये चीजें होने लगी हैं। तो वो सिंपल है, जब लोग डिसीटफुल हो जाएं, बोले एक करे एक, अपने वचनों को मतलब न पालें, हम लोग कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ
तो ना वचन नहीं, वचन जाए तो जाए, प्राण ना जाए, है ना, धन ना जाए। धन के लिए व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। तो ये, और दुर्भाग्यवश समवर्ती धर्म ये सब पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। तो यहाँ पे अ, जिन्होंने, इनको भाइयों ने देख लिया, तो उन्होंने भी अपने भाई के पीछे, युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे अपना मार्ग जो है वो आगे चलने लगे, वो भी निकलने लगे। तो वर्णाश्रम धर्म जो है ना, ये बना ही ऐसा है कि मनुष्य का जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से वो बराबर वर्णाश्रम बना हुआ है। तो भले ही हम उसको इमीडिएटली नहीं समझ सकते, लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे आजकल का मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, बस एंजॉय करो, कम ऑन यार, एक जीवन मिला है, एंजॉय करो, क्या ये सब लेके बैठे हो, है ना। लेकिन वैदिक कल्चर जो है वो वन लाइफ थ्योरी में नहीं जाता, वो अनेक लाइफ है, इसके बाद भी लाइफ है। तो सेल्वेशन का भी टाइम होता है ना, मुक्ति का भी एक समय होता है। ऐसे नहीं कि आप इमीडिएटली गए तो मुक्ति करने लगे, या इमीडिएटली आप जो है भोगी करने लगे। एक समय आता है जब शरीर जो है वो कर्म प्रधान हो जाता है, फिर वो निष्काम प्रधान हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको वैराग्य आ जाता है, फिर उसका जो है भगवान के प्रति रुझान बढ़ने लगता है। तो ऐसा प्रॉपर एज के साथ भी होता है, परिस्थिति के साथ भी बदलता है। तो हमें इन परिस्थिति और उम्र के साथ साथ चलेंगे ना, हर समय पे सही काम करेंगे, सही कर्तव्य करेंगे, तो अपने आप हमें उस हाईएस्ट वैराग्य का अनुभव होगा और भक्ति का भी अनुभव होगा। लेकिन अगर हम घाई गड़बड़ करेंगे, जैसे मराठी में घाई गड़बड़ हिंदी में बोलेंगे तो अपने मनमानी करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट का हम उदाहरण दें आपको, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो शुरुआत में अगर आपको मालूम है कि पिच बहुत ही बॉलिंग साइड का है, तो उधर सबसे स्मार्ट प्लेयर्स कौन होते हैं, बड़ा टारगेट भी रहेगा ना तो भी पहले शांति से खेलते हैं, मतलब विकेट नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि विकेट गिर गया तो एक गिरेगा, दो गिरेगा, फिर हौसला कम होगा, चार गिरेगा, पांच गिरेगा, फिर वो ऐसे ही हमारा टीम हार जाएगा। तो आपको जीतना है, थोड़ा कठिनाई अभी है, प्लेट करो, धीरे धीरे खेलो, दौड़ दौड़ खेलो, विकेट नहीं गिराओ, बॉलर परेशान होगा, फिर जाके आप धीरे धीरे अच्छे, फिर आपके बैटिंग साइड बढ़ जाएगा, पिच बैटिंग को हेल्प करेगा, फिर आप मारो। तो जो अच्छे अच्छे टीम्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनको बड़े टोटल नहीं मारने होते, उनका स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त होता है, वो स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं। तो वैसे हमारा मनुष्य जीवन है ना, इसको स्ट्रैटेजी से लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और इसको मनमानी से लेंगे, नहीं 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 अभी का अभी एंजॉय करना है, तो फिर आपको कलह और क्लेश ही मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई छोटा बच्चा है, वो सोचेगा मैं अभी सारा एंजॉय करूंगा। चलिए ठीक है, उसने पापा का पैसा लिया, एंजॉय किया, कोई मेहनत नहीं किया, कोई सांसारिक अनुभव नहीं लिया, और बस भोग कर रहा है। तो बताइए इसका आगे क्या हाल होगा, कौन बता सकता है? कोई एक आदमी से हाथ ऊपर करिए, इसका भविष्य कहाँ जा रहा है? अगर ये सिर्फ भोग कर रहा है और कोई कर्तव्य नहीं कर रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। यस, हरे वाली माता। हरे कृष्णा बाबू जी। प्रभु जी, इनका भविष्य नरक की तरफ जा रहा है। नहीं 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 नहीं, वो नरक वरक तो मरने के बाद, मैं इसी जीवन में कह रहा हूँ, इस जीवन को बताइए। यस, मंजू जी। ठीक है, प्रवीण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उस यस, व्यक्ति का पुरुषार्थ कम हो जाएगा क्योंकि उसने उसको जो सब वेरी आयता ही गुड। मिला, और जो है समय के है ना पहले ही मिला, तो वो खुद है ना कुछ नहीं है ना करेंगे, उसका जो है पुरुषार्थ बराबर। समाप्त हो जाएगा। तो प्रभु जी, आपने एग्जैक्ट 101 रुपये का आंसर दिया। तो ये जो है हरे ना, कृष्ण प्रभु जी। पुरुषार्थ का हनन करने वाला काम है। क्योंकि पुरुषार्थ यानी उसका जो सामर्थ्य है या एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, इसको अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा, उस उम्र में अनुभव नहीं लेगा, तो आगे वो अनुभव, वो शक्ति होते हुए भी वो काम नहीं कर पाएगा। और आगे उसके बाद जो धन होगा भी, उसका कहाँ इस्तेमाल करना है, किसको देना है, क्या करना है, ये भी उसे पता नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि
वो जो एनर्जी है इसको बचपन से ही दवतेल करके ले जाना चाहिए। इसलिए आप देखिए जनरली जो बच्चे बचपन में मेहनत करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, भले वो अमीर घर के हों गरीब घर के हों, वो एक अलग मायना है। क्योंकि चाहे वो गरीब भी है तो उसका पिताजी 2 रोटी सब्जी लाके तो फिर देगा, और वो अमीर भी है तो घर पे खाना तो आने ही वाला है। भाई जितना ये गद्दी पे सोएगा ये चटाई पे सोएगा, कोई दिक्कत, नींद तो दोनों को आना है बचपन में। तो अगर वो उस समय अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल नहीं करेगा तो आगे जाके चाहे उसको 10,000 रुपये आए, 10 करोड़ आए, 10,000 करोड़ आए, उसको करना क्या ये मालूम नहीं होगा। कहाँ देना है, किधर उचित दाम है, किधर सही जगह इन्वेस्टमेंट है, कहाँ करने से धर्म फैलेगा, कहाँ करने से सुख और आनंद फैलेगा, उसको पता ही नहीं है। तो उसको जहां मन करेगा वहां करेगा, फिर पाप भी करेगा, पाप करेगा तो फिर उसके ऊपर क्लेश आना चालू हो जाएंगे, और फिर वो उसको झेल नहीं पाएगा क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है, फिर वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो इनिशियल एंजॉयमेंट का जो मेंटालिटी है ना, एंजॉय, आजकल के माता पिता क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को यही मेंटालिटी दे रहे हैं, बच्चे एंजॉय करो, एंजॉय, तपस्या नहीं करो, एंजॉय करो। तो हो क्या रहा है, बच्चे एंजॉय तो कर ले रहे हैं पर बाद में आगे उनको जीवन में करना क्या है पता नहीं, छोटा छोटा भी दिक्कत हो गया तो वो भाग जाते हैं उस सिचुएशन से, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, वो झेल नहीं पाते। कोई एक ड्यूटी बता रहा था कि घर में 5वां आदमी भी आ जाए तो बच्चे छुप जाते हैं, इतना डरते हैं क्राउड से। हमारे यहाँ तो गुरुकुल के बच्चे, उन्हें 1 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं, वो सबको सेवा कर रहे हैं, हरी बोल, है ना। मराठी में उसको बोलते हैं माणसाळ्याला। माणसाळ्याला मतलब मनुष्यों के बीच में उसका अस्तित्व बनता है। तो यहाँ पे समा और दी अदर, ये अभी ट्रेंड है कि आदमी पहले ही भोग करना चाहता है। बाद में क्या होता है, बुढ़ापे में ये व्यक्ति तो मतलब हर चीज चाहता है कि मेरा टेबल पे आए, मैं कुछ ना करूं, मेरा हर चीज टेबल पे आना चाहिए। तो बाद में नौकर कौन बनेगा तुम्हारा, तो अकेले रहोगे। अकेले रहोगे तो डिसीजेज होंगे आपको, अलग अलग प्रकार के स्टमक डिसीजेज, मेंटल डिसीजेज, फिजिकल डिसीजेज, स्किन डिसीजेज, क्योंकि माइंड आपका हेल्दी नहीं है। तो बॉडी जो है वो सिंक में कोऑपरेट नहीं करेगा तो डिसीज में डालेगा। जो पैसा आपने बटोरा था वो भी डॉक्टर लेके चला जाएगा, लेके जाएगा जाएगा, उसके ऊपर आपको अनहेल्दी छोड़ के जाएगा। तो ये फर्क है, ये अनुभव, ये जो मेंटालिटी है, ये इतना डेंजरस है। तो यहाँ जो युधिष्ठिर के भाई हैं, जो पांडव हैं, ये समझ जाते हैं कि ये सब अपने कोई काम का नहीं है और इसलिए वो निकल रहे हैं। तो ये वर्णाश्रम की खासियत है। यही माताओं के लिए भी है। अगर वो माता चुपचाप अपने पत्नी धर्म का पालन करे एक उम्र में, उसके बाद वो माँ के धर्म का पालन करे और धीरे धीरे उसका सब मुक्त हो जाता है, न पति का बोझा बचता है, न बेटे का बचता है। उसके बाद वो जो ले वो बचेगा, नहीं ले तो आराम से भजन भक्ति करके, ग्रंथों को पढ़ के, भगवान को याद करके अपनी चेतना को भगवान में लगा के मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है कि हम नहीं करेंगे, वर्णाश्रम का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हम वापस देहात्म बुद्धि में और क्षणिक सुखों के पीछे भाग के हम सब फंस जाएंगे। इसको शास्त्रों में बोलते हैं श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस यानी जो दूर का है लेकिन हमारे लिए श्रेयकारी है। प्रेयस यानी जो अभी भी मजा दे रहा है, लेकिन अभी मजा देगा लेकिन बाद में आगे क्या होगा कोई गारंटी नहीं। श्रेयस में आप अभी भले कष्ट उठा रहे हैं लेकिन दूर का आप सोच रहे हैं कि ये दूर में अंत तक मुझे बैटिंग करना है, मुझे बुढ़ापे तक इधर तक निकलना है। ये बहुत जरूरी है। अब आगे देखें इन भाइयों ने क्या किया। 46वां श्लोक। हे साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा ज्ञात्वात्यांतिकम् आत्मनः मनसा धारयम् आसुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। They all had performed all the principles of religion and as a result rightly decided that the lotus feet of the Lord Shri Krishna are the supreme goal of all. Therefore they meditated upon his feet without interruption. तो इन्होंने सारे धार्मिक कार्य किए, अनुष्ठान किए और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब हमको भगवान के चरणों में ही अपने मति को लगाए रखना है। एक्चुअली हम लोग कितना भी काम कर ले ना, कितना भी मतलब दुनिया में अपना काम कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन जब तक हम भगवान के लिए कुछ नहीं करते ना तब तक हमारा बेड़ा ही पार नहीं होगा। हमको भगवान के लिए काम करना सीखना पड़ेगा।
हमको यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन आप मेरे लिए काम करना सीखो। जब आप मेरे लिए काम करना सीखोगे तो स्वाभाविक रूपतः आप जो है अपने आप खुश हो जाओगे, आपके सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे युधिष्ठिर के जो भाई हैं यानी जो पांडव हैं, ये सब इन्होंने भगवान के लिए अपना एक साथ इनके मन में विचार किया, देवर ट्रेंड, उन्होंने अपने जीवन में देखा कि हमको बचाया किसने है, भगवान ने ही बचाया है। हमारे साथ रहते हमको इन्हें चीपली नहीं लेना चाहिए। कई बार हम धामों में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, कई बार प्रयाग में रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, इसी अच्छे अच्छे तीर्थों में रहते हैं, और हम उन तीर्थों को हल्के में ले लेते हैं। हाँ, वो इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। हमको सीरियस रहना चाहिए कि हमारा बहुत रेयर चांस है यहाँ जन्म लेने का, यहाँ रहने का, और भगवान ने मौका दिया है। हमें उस भाव में उन तीर्थों में अपना स्थान बना के रखना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पांडव हैं, इन्होंने भगवान को चीपली नहीं लिया। वो जानते हैं कि ये सही समय है और ये सही तरीका है, और भगवान के समर्पण हो जाओ, मति भगवान में लगा लो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि मैं भगवान में अपना मति लगा के अब निकल जाऊंगा, है ना। तो ये इन्होंने कहा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि जनरली जीवन जो है ना, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ माना गया है। यानी आपका जो काम है वो धर्म करना, अर्थ कमाना, काम इच्छाएं पूरा करना और मोक्ष, अंत में मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन ये सब में कहीं ना कहीं देहात्म बुद्धि इन्वॉल्व है। तो भगवान के शरणागत पूर्णतया अगर आपको होना है तो इस धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी त्यागना होगा। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं उनसे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड बाय पर्सन्स हु आर नॉट फ्री फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ इम्पायस एक्शन। Such persons affected with the contamination of above four principles cannot at once accept the lotus feet of the Lord in the spiritual sky. तो जब तक व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष के बंधनों में फंसा है, इसका मतलब वो अभी भी देहात्म बुद्धि में कार्यान्वित है। तो धीरे धीरे उसे उन देहात्म बुद्धि के चीजों से भी मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए हमारे भक्त जो है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे नहीं करते, कर्मकांडी लोग का काम है। और भक्त जो है पंचम पुरुषार्थ भक्ति के पीछे भागते हैं। तो ये इधर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 47 और 48, तद्ध्यानो दृक्तया भक्त्या विशुद्धि भीषण परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमत योगतिम अवापूर्द्वापान्ते असद्भिः विषयात्मभिः विधूतकल्मषासानं विरजेनात्मनैव हि। Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attained the spiritual sky, which is ruled over by the Supreme Narayana, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the one Supreme Lord without deviation. This abode of Lord Krishna, known as Golok Vrindavan, cannot be attained by persons who are absorbed in material conception of life, but the Pandavas, being completely washed of all material contamination, attained that abode in their very same bodies. उन्होंने उसी जो है उसमें काम कर लिया। तो यहाँ पे जो कर्मकांड करते हैं या अपने कर्म प्रधान जीवन जीते हैं, बेसिकली जो भोगवादी है, जो खा रहे हैं पी रहे हैं मजे कर रहे हैं एंजॉय करना है, तो ऐसे लोगों को जो है वो फिर बाद में नरक मिलता है, जैसा अभी एक माता जी ने जवाब दिया। क्योंकि आपने भोग कर लिया ना, मनुष्य शरीर इस्तेमाल नहीं किया, धुलाई करके उसको दूसरा योनि मिलेगा। लेकिन जो कर्मकांड करते हैं यानी शास्त्रों का पालन करते हैं पर स्वार्थ बुद्धि से करते हैं, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे प्रगति होता है, डेवलपमेंट अलग, वापिस एक जन्म मिलेगा और एक जन्म मिलेगा। जो कर्मयोग करते हैं, जो कर्मयोग करते हैं तो उन्हें ना वापिस जन्म मिलता है, क्योंकि फिर उसके बाद इमीडिएट मुक्ति नहीं मिलता है।
या तो ब्रह्म में लीन होकर वापिस आके काम करना पड़ेगा, लेकिन जो भक्ति करते हैं वो सीधा गोलोक जाते हैं। तो अब यहाँ पे वैकुंठ जो स्फीयर है ये भगवान नारायण के कंट्रोल में है, और जो मटीरियल स्काई है यानी जो मटीरियल आवरण है ये माँ दुर्गा देवी के कंट्रोल में है। और माँ दुर्गा और कोई नहीं अपितु भगवान की छाया शक्ति है, और इस छाया शक्ति में, इस छायामय जगत में हमें डाल दिया गया है। ये जो हमारा शरीर है ये हम नहीं है, ये हमारा परसेप्शनल जो कॉन्शियसनेस है उसका मैनिफेस्टेशन है। वो जो बंधन युक्त अभी जो हमारा अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से हमारा भी शरीर है, ये जब खत्म होगा प्रारब्ध से, और उसके बाद हमने जो जो किया उसका हिसाब किताब होगा, और उस हिसाब से अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो इस शरीर में हमने क्या क्या किया उसका इज इक्वल टू बटन दबेगा और आपकी गति तय होगी। आप स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, वही भूमंडल में वापिस जन्म होगा। आप कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये सब भगवान अपने आप को नियम कानून से तय करेंगे। तो ये हमारा क्या कहते हैं गति है। तो यहाँ पे पांडवों की गति ये थी कि वो जब कृष्ण के लिए पूरा समर्पित है तो अब वो कृष्ण के धाम पहुंचेंगे। 49 में घड़ी नहीं है मेरे पास, कितनी आवाज है? हाँ तो मेरा घड़ी किसी को पसंद आ गया तो मैंने दे दिया। और ये मोबाइल में जहाँ मेरा टाइमिंग दिखेगा वहाँ रिकॉर्डिंग दिख रहा है REC। ओके आ गई। तो 49 विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। Vidura, while on pilgrimage, left his body at Prabhas. Because he was absorbed in thought of Lord Krishna, he was received by the denizens of Pitruloka planet, where he returned to his original post. तो क्योंकि विदुर जी मुझे यमराज है ना शायद, अगर हमने मिस्टेक है तो यमराज है जो हमने आपको याद होगा। तो और वो पितृलोक के भी इंचार्ज है ना, पितृलोक के भी वो इंचार्ज हैं। तो वो अपना जो है ध्यान इत्यादि करके उन्होंने भी प्रभास में अपना शरीर छोड़ दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपने भाई का उद्धार कर दिया, अपने पांडवों का उद्धार कर दिया और खुद भी प्रभास से निकल गए। फिर ऐसे करके क्योंकि वो भी कृष्ण का स्मरण किया, लेकिन ऑलरेडी उनकी सेवा चल रही थी तो वो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, भूलोक में रहे, भूमंडल में रहे, कहीं भी रहे, वो भगवान का भक्त है तो वो मुक्ति है। तो वो ऑलरेडी वापिस अपने यमराज की सेवा में चले गए। तो ये यहाँ पे कहा गया। और यह विदुर जी की कहानी हमने पीछे सुनी थी, जो हमने देखा था। 50वां श्लोक, अभी 2 और श्लोक है तो फिर ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा। और ये अभी है कि सब लोग निकल रहे हैं। 50वां श्लोक, द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांतम अतिरापतम। Draupadi also saw that her husbands, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Vasudev, Krishna, the personality of Godhead. Both she and Subhadra became absorbed in thoughts of Krishna and attained the same results as their husbands. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि दूसरा आदमी जो प्लेन चलाते हैं वो दूसरे का प्लेन होता है, लेकिन लास्ट में इस संसार में आपको अपना प्लेन खुद चलाना है। आप किसी के पति हो सकते हैं, किसी की पत्नी हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपकी हवाई जहाज आपको उड़ानी है। यानी भगवान का अगर धाम जाना है तो वो अंत में आपको जाना है। तो आपको अपनी भजन भक्ति करनी है और आपको ही अपना मार्ग प्रशस्त करना है। तो यहाँ द्रौपदी और सुभद्रा, इन्होंने देखा कि जो पति हैं वो अपने अपने मार्ग में निकल गए हैं। जब ध्यान बुद्धि का त्याग कर दिया तो वो वहीं खत्म हो जाता है ना। आजकल लोग एक्चुअली अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाते बुढ़ापे में, क्योंकि आजकल ऐसा है कि लोग इतने ट्रेंड भी नहीं होते कि वो अपना संभाल खुद कर पाए। तो चाहते हैं कि पत्नी मेरा करे, मैं पत्नी का कर दूंगी, दोनों मिलके करें। वो भी ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आर्टिफिशियली भी कुछ नहीं करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये राजा रह चुके हैं और क्षत्रिय रह चुके हैं, तो इनके लिए ये कोई बड़ा चीज नहीं था। तो ऐसे माता द्रौपदी ने और सुभद्रा जी ने, दोनों ने भी कृष्ण पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निकल गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तो पांडव भी जो है अपने उसी शरीर में चले गए, और यहाँ पे द्रौपदी और सुभद्रा है, इनको भी वो शरीर छोड़ना नहीं पड़ा, वो भी उसी शरीर में गए। ये अंत में परपोट में कहा गया। आखिरी श्लोक है 51। यह श्रद्धयैतद्भगवत् प्रियाणाम् पांडो सुतानाम् इति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। The subject of the departure of the sons of Pandu for the ultimate goal of life back to Godhead is fully auspicious and is perfectly pure. Therefore, anyone who hears this narration with devotional faith certainly gains the devotional service of the Lord, the highest perfection of life. तो कहते हैं कि ये जो पांडुओं का जो गति है, पांडुओं के जो पुत्र हैं, इनका जो गति है, तो इसके बारे में अगर कोई श्रवण करता है, इसका नरेशन करता है, तो उसे शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान के प्रति प्राप्त हो जाएगी। ये इस अध्याय का भी अध्ययन जो करता है उसकी ये इतना पावर है। तो बेसिकली क्योंकि भागवतम जो है ये आपको एक अलग दर्शन देता है। भागवतम अन्य पुराणों की तरह, जैसे अन्य पुराण में कुछ डिटेल्स है जहाँ कर्मकांड इत्यादि भी है, लेकिन भागवत जो है वो केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की चर्चा है। तो यहाँ जो पांडु पुत्र हैं इनकी चर्चा है, और कैसे इन्होंने अपना खत्म कर दिया सारा यहाँ का काम और निकल गए। तो ये चर्चा सुन के भी अगर कोई सुना है, ये अध्याय तो हम सब ने बोल दिया, सुन भी लिया, तो चलिए हम सबको भक्ति भगवान प्रदान करें, है ना। ऑलरेडी है, सब तो हम सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं, वरना आज की तारीख में बैठ के सुनना और अपना सत्व बना के रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इससे हमारा जो 15वां अध्याय समाप्त हुआ, अभी 16वां होगा कल से। और आज हम गोवर्धन आए, मेरे राइट साइड में कुसुम सरोवर है, हम रूम में आ जाके दिखेगा नहीं। कुसुम सरोवर के साइड में हमारा एक गोवर्धन में गुरुकुल है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो उनको भी मिलने आए थे हम लोग। फिर आज बरसाना जाएंगे, फिर अगला गंतव्य जाएंगे। हरे कृष्णा। यस, आज हमारे बीच शायद वो पात्रा प्रभु हैं, एक भजन सुनाना चाहते हैं पात्रा प्रभु। तो मैं भूल जाऊं इससे पहले मैं उनको बोलता हूँ कि आप प्लीज पात्रा जी आप प्लीज सुनाइए, और फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। यस यस, हरे कृष्ण। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल वाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है।
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, हरि बोल, हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि माता बोल। जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। खूब अच्छी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल। बहुत मीठा था, बहुत मीठा। वाह, हमारे यहाँ एक से एक कलाकार हैं। हाँ, कृष्ण जी हैं, पात्रा जी हैं, स्मिता जी हैं, अर्चना माता हैं, सब एक से एक स्टॉलवर्ड्स हैं। हरे यस, कृष्णा प्रभु। क्वेश्चन दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता रे, आपका नाम भूल गया मैं। नहीं प्रभु, आशा माता है। नहीं प्रभु। आशा माता जी। 4 लाख का एक वो अपने बिहार का है, राम भगवान के ऊपर गाऊं क्या? अभी नहीं, कल एक दिन में एक एप्पल खाएंगे। ओके प्रभु जी, हरे कल कृष्ण। कल आपको मौका देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस दिनेश जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आज आप कैसे, रविवार तो है नहीं, छुट्टी कैसे मिली आपको? आज गणपति, आज गणपति है ना प्रभु जी। आज गणेश हाँ, राइट, गणेश चतुर्थी, राइट। हाँ प्रभु, है ना। हरे कृष्ण। यस, क्वेश्चंस में दिनेश जी क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, साउंड आ रही है प्रभु? हाँ बोलिए ना। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कई बार हम देखते हैं कि जो भी हमारे स्कूल वाले डिवोटी भाई लोग हैं, ऑन रोड बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बांटना चाहे ऐसे प्रचार करना। तो मैंने एक दो वीडियो भी देखा था कि उसमें बहुत अपमान कोई उनका कर रहा है रास्ते चलते, तो हमको देख के अच्छा तो नहीं लगा। पर आपने भी एक बार बोला था कि अगर ऐसे लोग मिले तो खुद को नहा लेना चाहिए जाकर कृष्ण भक्ति को अपमान करने वाले। नहीं, ऐसा नहीं, तो वो मैं अलग कहता है। हूँ, नहीं, आप एकदम नहीं। पहली बात, वो जो लेक्चर है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो भगवान को भगवान नहीं समझ के, मनुष्य समझ के उनको अपने खोपड़ी में घुसाने का कोशिश कर रहा है, वो आदमी को देख के नहाना चाहिए। वो भी ऐसा लिखा गया है, नहाने की जरूरत, वो उतना लेवल का आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। जो अदर बचे नियम तो आप करते नहीं, ये वाला नियम को काहे को आपको करना है। तो बात ये है, ये वाला अलग चीज है। कोई आपको ग्रंथ वितरण में तकलीफ दे रहा है, तकलीफ नहीं दे रहा है, वो क्या है, आपका भगवान के प्रति प्रेम है, आप रास्ते पे खड़े होके बांटिए। अब आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हर कोई आके आके चुम्मा लेके जाएगा, हाँ बेटा और बांटो, ये थोड़ी करेगा। आपको भी आपके अपने प्रभुपाद के प्रति आपका प्रेम है, अगर कृष्ण के प्रति प्रेम, उनके ग्रंथों को आप बांट रहे हो, तो जो अच्छे लोग हैं वो लेंगे, वो भी तो आपको सम्मान पूर्वक दान भी तो दे देते हैं। तो वैसे कुछ लोग आप वापस करेंगे, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग पार्ट। उसमें कुछ नहाने धोने वाला काम नहीं है। नहीं प्रभु जी, मेरा कहना था कि जब इस तरह का काम होता है तो हम नॉर्मल रहने के बजाय जैसा के साथ तैसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे कि आप समझाते हैं वहाँ कूल रहना, तो अपन उन्होंने अपमान किया तो उसके लिए मतलब चुपचाप बैठे रहना, चाहे उनका जवाब ना देना है। नहीं, देखो प्रभु जी क्या रहता है, जैसे टेस्ट मैच में ना, तुम बॉलर के 5000 बॉल खेल सकते हो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन T20 में आप कुछ नहीं कर सकते। T20 में इवन थर्ड क्लास बॉलर को भी आके 6 ही मारना पड़ता है, क्योंकि गिने चुने बॉल होते हैं।
वैसे अभी कलयुग में टाइम बहुत कम है। अब वो बेचारा धूप पे खड़े होकर थोड़ी लॉजिक मारते रहेगा, जवाब देते बैठेगा। वो चाहता है कि 100 में से 2 आदमी भी ले ले, मैं 100 आदमी को अप्रोच करूंगा, 2 भी ले ले, मेरा सक्सेस है। वो ये सोचता है। तो उधर वो लॉजिक क्यों मारेगा? लॉजिक मारने के लिए ऑनलाइन लेक्चर है ना, वो बोल सकता है कि सर आपको और जानना है तो हमारे भक्त लोग इसमें ऑनलाइन देते हैं, आप ये सुन सकते हैं। बाकी वो ग्रंथ वितरण करेगा। अभी जैसे मैं आपसे लेक्चर दे रहा हूँ तो आपके क्वेश्चन आंसर दूंगा। मैं अभी थोड़ी गीता बांट के घूमूंगा, आप लोगों ने भागवतम सेट लिया, हाँ मुझसे ले लीजिए, ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ। अभी लेक्चर का टाइम है तो लेक्चर का लेक्चर चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा, वहां पे क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, वहां पे ग्रंथ वितरण होगा। तो हर एक समय में, अब जैसे जन्माष्टमी में, तो जन्माष्टमी में आप थोड़ी सारा गीता पढ़ा सकते हैं। जन्माष्टमी ऑलरेडी सब जो कृष्ण को मानते हुए लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे फेस्टिवल टाइप मूड रहता है। अगर आप कोई 7 दिन का कथा कर रहे हो तब आप फिलोसफी दे सकते हो, या कोई कोर्स कर रहे हो जिसमें फिलोसफी सिखा रहे हो। तो हर चीज का अपना स्थान होता है और समय होता है। तो वहां पे जैसे को तैसा करने के लिए आप नहीं गए। ठीक है, मेरा तो, मैं एक बार गया था बहुत पहले 2008 में, जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था। वो स्टेशन पे गया, कोई तो एक कम्युनिटी का आदमी था, नाम ही लूंगा, वो पुलिस में था। उसने उठा के मेरा बॉक्सिंग फेंक दिया नीचे, ऐसा। मैं तो ठोक देता, पर वो क्या है, उसको मार के क्या फायदा, फिर वो मंदिर में जाएगा, अननेसरी बवाल होगा, फिर स्टेशन में ये वो। फिर हमने कुछ बोला नहीं, वापस वो गया आगे, हमने वापस रख दिया। फिर पीछे से 2-3 शिवसैनिक आए, बोले मारू का कहला, राहु दे राहु दे। फिर हमने रख दिया अपना, वो चला गया बाद में, वो चला गया, लेकिन मेरा ग्रंथ तो पूरा चला गया, क्योंकि वो ढकल दिया तो लोगों ने देखा कि यहाँ कोई टेबल है, गीता को मार, उसको मारना चाहिए था, वही लोग आके खरीद के लेके गए। तो क्या पता है भगवान का प्लान होगा कि इधर हल्ला कर दो तो इससे जा तो नहीं रहा है, तो मुझे हल्ला करेगा तो लोग इसके टेबल देखेगा, ऐसे गीता जाएगा। तो ठीक है, वो अलग चीज है कि जब हम उसके लिए पांडव सेना टाइप चीज है, तो क्षत्रिय फोरम है जो ऐसे चीजों को डील करे। हर जगह एक आदमी हर चीज नहीं डील करना, तो वो सिंक नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु। यस, गर्व जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल इस पे था कि जो भगवान जी लीला है उनको ज्यादा सुनने का मन नहीं करता, मतलब एक बार सुन लेते ऐसा लगता है कि बोरिंग है, और कुछ लीला उनको बार बार सुनने का मन करता है। तो कुछ लीला सुन नहीं पाते और कुछ लीला ज्यादा ही सुन लेते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो कंडीशनल हियरिंग है, और धीरे धीरे आप सुनते रहिए। जो नहीं सुनना है वो भी भगवान उसमें है, तो उसको साधना रूप में सुन लीजिए। तो धीरे धीरे फिर आपको उसके प्रति भी रुचि आ जाएगी, वो समय लगता है। जैसे महाभारत में आप देखेंगे तो क्या है, रोमांस, एक्शन, थ्रिल, हॉरर, सब कुछ है। एक्चुअली भक्तों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। भक्तों को उसमें इंटरेस्ट कहाँ से आता है? क्योंकि वहाँ हर जगह कृष्ण है। अन्यथा महाभारत एक नॉर्मल जो मूवी स्टोरी चलती है, बाहुबली और ये जैसे मूवी की तरह ही होगी, लेकिन उसमें ट्विस्ट क्या है कि तो सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल्सो देयर, इसलिए महाभारत इंटरेस्टिंग। तो वैसे ही, क्योंकि वो लीला में बाकी कुछ हो ना हो, भगवान उसमें इन्वॉल्व है, तो इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। इट इज जस्ट दैट कि आपका उतना हियरिंग डेवलप नहीं हुआ, आपका इमोशन उतना डेवलप नहीं हुए, तो ठीक है, समय में डेवलप हो जाएंगे। तो अभी बस साधना रूप में सुनिए, बाद में जब रुचि आएगा तो रुचि रूप में सुनिए, समय लगेगा। यस, भानु जी। मुझे दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो प्रभु जी ये है कि जैसे अभी जो प्रभु जी ने क्वेश्चन किया इसका उल्टा है कि मैं इतना हियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अभी कमी हो रही है। और दूसरा ये है प्रभु जी कि जब इच्छा हो और किसी रीजन से ना सुन पाए तो क्या वो ड्रॉबैक है या अपराध है? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा प्रभु जी ये है कि जो आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब जो हो भी रहा है रियलिटी में, बहुत कम एज में लोग, जो बच्चे मर जा रहे हैं या यंगस्टर मर जा रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी? की ही नहीं या जाना ही नहीं कुछ। जी प्रभु। आपको सुनने के, पहला क्वेश्चन आता है, आपको सुनने की जो रुचि है वो इतनी है कि आपको समय नहीं मिल रहा है और अब कम कम लग रहा है, वो अच्छा चीज है। वो अच्छा चीज है, भगवान का श्रवण करके हृदय जो है पूरा भर जाना चाहिए। और एक्चुअली ये आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, ये आनंद बढ़ते ही जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चीज है। दूसरा, जो कम उम्र में आजकल बच्चे मर रहे हैं, तो देखिए ये
वैसे तो अकाल मृत्यु है, तो ये गलत है। और समहार जी अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो करें जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है, तो कैपिटलिस्टिक मॉडल में ऐसे भी आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ हर चीज पैसे पे बिकना चालू हो चुका है। आपके साइड में जो बैठा है वो कल आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा, पैसे मिलते। तो वैसे ही जो शरीर है आपका, जो भगवान ने आपको किस अच्छे काम के लिए दिया है, लेकिन हमारे लीडरशिप ने हमने क्या किया है, अंधों की तरह उनको पालन करना चालू कर दिया है, जिसमें वो हमें कब बेच दे रहे हैं हमें खुद पता नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हम एक मेडिकल प्रोडक्ट बन जाते हैं जिसपे लोग R&D मारते हैं, तो फिर रोग इत्यादि होते हैं। उसमें कर्म भी होता है कि ऐसे जीव को ही जन्म मिलता है जो थोड़ी देर के लिए जन्म लेगा, उसका थोड़ी देर का मनुष्य कोटा लिखा होता है। तो वैसा फिर आगे जो गति है और एक कर्मों के हिसाब से होगा। अब हर बार वही डिस्कशन तो नहीं कर सकते, उसको मैंने डिस्कस किया बात से पहले भी। हरे कृष्ण। यस मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है श्लोक 45 को लेके, जिसमें युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके बाद में पांडव भी उनके साथ जाते हैं। उसमें लिखा है प्रभु जी कि वो देखते हैं कि कली का प्रभाव बढ़ रहा है, अधर्म की और लोग जा रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है प्रभु जी, वो करेक्ट नहीं करते वो चीजों को। तो हमारा एकदम उल्टा है कि हम अधर्म देखते तो हम करेक्ट करने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं बुक। तो हम कैसे समझे प्रभु जी इसको? नहीं नहीं, देखो देखो देखो, ऐसा है, ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज ने धर्म को स्थापना कर दिया था। उन्होंने जो देखा वो अब कली का शुरुआत देखा, उन्होंने ये सब भी नहीं देखा। और सिर्फ उनको इतना ही लगा कि पत्नी उल्टा बोल देगी, वो भी उनको बड़ा चीज। आजकल तो उल्टा बोलने के बाद भी पति वहीं रहता है पत्नी के साथ, लेकिन पहले उतना भी आईब्रो भी ऊपर कर देना पत्नी ने बड़ा चीज होता था। तो अब क्या है, उन्होंने सिम्टम्स देख लिए, तो उनको मालूम है कि अगला जो प्रोजेक्ट है वो चैतन्य महाप्रभु का है। कृष्ण और मेरा जो काम है यहाँ खत्म हो गया। अब जब वो चैतन्य महाप्रभु बन के आएंगे, तब वो उनके जो पार्षद हैं वो अगले युग का उद्धार करेंगे। अब हमारा काम खत्म। ठीक है, तो इसलिए परीक्षित ने भी तो उनको छोड़ दिया ना कली को। उनका टाइम है भाई, इसमें वही लोग का जन्म होगा जो थोड़ी देर के लिए मनुष्य योनि भोग सकते हैं, और उसी में अगर मौका लग गया, महाप्रभु का कृपा मिल गया तो उद्धार होगा, और नहीं तो लटके रहेगा। तो अभी हम लोग का टाइम है, तो युधिष्ठिर का टाइम गया है, अभी आपको उनका टाइम है, भाई लोग का टाइम। यस, राकेश कुमार जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु हरे एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है आपसे प्रभु जी, कि हमारे बोकारो इस्कॉन मंदिर से भी एक प्रभु जी वहाँ जो है साउथ इंडियन थे, वहाँ गए हुए हैं आपके ही थी में। अच्छा। वहाँ जाके उन्होंने मोबाइल को जो है बंद कर दिया, संपर्क टूट गया है। तो हमारा थोड़ा सा रिक्वेस्ट वहाँ लगा दीजिएगा प्रभु जी। यहाँ बहुत अच्छा जो है साजो सज्जा करते थे भगवान का, यहाँ जो है विग्रह का सेवा में वही लगे रहते थे। बट वो वृंदावन और वहीं गोवर्धन मठ में ही जो है वहीं गोवर्धन मठ में ही जो है भगवान विग्रह की सेवा जो है सजो सज्जा वही करते हैं। और उन्होंने वहां जाके मोबाइल बंद कर यहाँ के लोगों को संपर्क तोड़ दिया है। तो हमने तो ऐसा कुछ गलती किया नहीं, और बहुत मैं उनकी सेवा में लगा रहता था, बात करते हैं, बट पता नहीं क्यों। बात जी प्रभु जी। क्या नाम है उनका? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम क्या है? एकदम लंबा काले कलर के एकदम जो है ना, लंबा साउथ इंडियन, देखे ना उनका नाम जो है। ठीक है ठीक है, यहाँ उनका पानी सेट नहीं किया था, हमेशा बीमार रहते थे, इस चलते उधर चले गए। कर देंगे, ये सब पता चला है, और कहीं कहीं से देहरादून से पता चला कि वो हैं और वहीं पर हैं। जी प्रभु जी, बात करो। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज हमारे राहुल भगत जी के बेटी रिद्धि का भी बर्थडे है, तो उसके लिए भी हम लोग हरि बोल कर देंगे। हरि बोल। हरे हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। मेरे आसपास में हड़ताल नहीं है, नहीं तो कीर्तन कर देते। हरि बोल। आइए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं सभी के लिए। वैसे ही बहुत दिनों से कीर्तन नहीं किया, कुसुम सरोवर के नजदीक में है। ये जैसे भजन करना, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, हम लोग भजन गाएंगे जिसमें कुसुम सरोवर का नाम है और गोवर्धन का स्थानों का महिमा है ना। बहुत अच्छा है। राधा कुंड तट, आप लोग भी खोल सकते हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, बहुत सुंदर है।
वैसे तो ऐसा लग रहा है कुसुम सरोवर के साइड में बैठ के करो, लेकिन अभी फिर धूप आ गया है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा, कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, वंशीवट शशांक मुकुधीर समीरा, वंशीवट शशांक मुकुधीर समीरा, कामनीरा, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, खगमृग कोलमलाय बतास, खगमृग कोलमलाय बतास, मयूर ब्रह्मा मुरली विलास, मयूर ब्रह्मा मुरली विलास, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट वेणु सिंह पद निगमाला, वेणु सिंह पद निगमाला, वसंत शंकर तारा, वसंत शंकर तारा, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, युगल विलासे अनुकूल धामे, युगल विलासे अनुकूल धामे, लीला विलासे अपमानी, लीला विलासे अपमानी, राधा कुंड कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, ये सब छोड़ तो कहीं जाऊं, सब छोड़ तो कहीं जाऊं, सब छोड़ तो पराया हमर पर अरे बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम सब। हरि बोल की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।